हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, आज है 10 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो आज मेरा करवा चौथ का फास्ट है। मैंने कल एक शॉर्ट्स बनाया था और आप लोगों से बोला था मैं करवा चौथ की सारी अपडेट आपको दूंगी, इसलिए मैंने कैमरा उठाया और मैं व्लॉगिंग करने ली हुई क्योंकि पूजा करनी है और पूजा करने जा रही थी। दिन की जो कथा होती है, कथा करूँगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो आप लोगों को बता दूं, कल मैंने मेहंदी लगाई थी और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है, बहुत अच्छी। और ये वाले हाथ का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, एक मिनट। ये देखिए इधर भी मैंने लगाई हुई थी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं बैठ गई थी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग तो जानते ही होंगे, जो करवा का व्रत रहता है वो जानता ही होगा कि ये करवा है और करवे के अंदर चूड़ा और रामदाना, गट्टा, मिठाइयाँ सब भरा जाता है। आज के दिन दोपहर में ये सब भरा जाता है। वही मैं सो प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है और देखो गला भी कितने बैठा पास से हुआ है, करे तो मेरी तभी आ आवाज़ रहा है। हो सकता है आप सबको बहुत डर लगे, पसंद ना आए, पर क्या करूँ, मुझे वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा। और फिर मैं लेके आई थी ये चूड़ियाँ। अब देखिए मैं चूड़ियाँ भी पहन रही हूँ। पूजा के टाइम नई चूड़ी पहनी जाती है, कोरी चूड़ी पहनी जाती है। और मैं कड़ा लेके आई थी तो मैं कड़ा निकाल रही थी। तो अब दोनों का सेट बना लेते हैं। पहले से मैंने सोचा था सब चीज़ करके रखेंगे, पर इतना ज़्यादा काम हो जाता है इस दिन की कोई चीज़ हो नहीं पाता है। तब भी मैं जल्दी कोशिश कर रही थी कि मेरा सारा काम हो जाए। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप सबको मैं सारी अपडेट अपनी शेयर करती रहूँगी। तो ये देखिए, ये मेरी रही चूड़ियाँ, मैंने चूड़ियाँ पहन ली। फिर मैं आती हूँ पूजा करने और सूर्य को अर्घ देने। सबसे पहले सूर्य को अर्घ देती हूँ और रात में चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पे ना हो पा रहा था सब चीज़, मैं थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर रही थी आप सब के साथ शेयर करने के लिए। मैं पूजा भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पूजा भी रिकॉर्ड करना सब पॉसिबल नहीं हो पाता है एक ही टाइम पे सब कुछ करना। पर कर रही थी मैं और यहाँ पे मैं पूजा करने आई थी। सही आ रहा है ना? को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन पूजा करके मैं सीधा चली आई थी किचन में, क्योंकि आज किचन में मुझे बहुत सारे काम है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने दाल पीसी क्योंकि दही बड़ा बनता है आज के दिन और मिक्सर होना बहुत ज़रूरी होता है, काम आसान कर देता है। और फिर देखिए, चंदा मामा को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वो खीर, मैं खीर बना रही थी। खीर बनाना मैं सबसे पहले स्टार्ट की थी और फिर मैं दूसरी तरफ भी मैं घी कढ़ाई में डाल रही थी और मैंने चावल पीस रखे थे क्योंकि मैं जो चावल पीस के बनाती हूँ और चावल पीस के जो खीर बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। दही बड़ा का बैटर तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। फिर चलिए देखिए, दही बड़ा निकाल रहे थे एक तरफ और एक तरफ मैं खीर बना रही थी। दोनों तरफ से फटाफट बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर देखिए, फटाफट मैं दही मथ रही थी क्योंकि दही बड़ा बनाना था। और ये देखिए साथ ही साथ वीडियो शूट भी कर रही हूँ। भाई बहुत कठिन होता है काम के साथ वीडियो शूट करना, आज पता चल रहा है मुझे। फिर मैं ऊपर से मिर्ची डालती हूँ और धनिया डालती हूँ और ये मेरा रहा मैजिक मसाला। हाँ, मैंने दही बड़े में कुछ अपना मैजिक डाला है। और ये देखिए रहा दही बड़ा जो मैंने बनाई थी। फिर ये देखिए, दही बड़ा में तड़का लगाया मैंने, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा देखने में। अब खाने में कैसा होगा ये तो रात को जब खाएंगे ना तभी पता चलेगा। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं, मैं बना रही थी कढ़ी और जल्दी जल्दी थोड़ा सा मसाला ऐड कर रही थी कढ़ी बनाने के लिए। और इसे फेंट रहे थे, कहते हैं ना जितना ज़्यादा कढ़ी को फेंटा जाए, जितना ज़्यादा कढ़ी को घुमाया जाता है ना, उतने ज़्यादा जो पकौड़े बनते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। फिर मैं देखिए तेल में धीरे धीरे पकौड़ियाँ डाल रही थी और दूसरी तरफ दूसरा चीज़ मैंने चढ़ाया हुआ था बनने के लिए। शाम में मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। और ये देखिए मेरी कढ़ी पकौड़े भी बन के रेडी हो रहे हैं। जल्दी जल्दी पकौड़ों को निकाल लेती हूँ और फिर मैं बूंदी भी बनाती हूँ इसी में कढ़ी के लिए, क्योंकि बूंदी मुझे अच्छी लगती है और कढ़ी इससे डार्क भी हो जाती है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, फिर मैं आती हूँ, मैं बोल रही थी क्योंकि पीछे साउंड आ रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ और कोल्ड मुझे बहुत तेज़ हो रखा है। फिर मैं बना रही थी सोया मेथी
अब ये बहुत देखिए देर से मेरे पास मेरा बेटा नहीं था, मैं खाना बना रही थी और इसके पापा ऐसे देख रहे थे। अब हाय करो सबको ये तो जैसे कहती है ऐसे हाय करो सबको, सबको करने लगता है। बीच बीच में अपने बाबू को भी अपने साथ ले आती हूँ क्योंकि बाबू से दूर रहा नहीं जाता मुझसे, और मैं बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती मेरे करती घर के हूँ। मैंने सारी चीज़ बना रही हूँ और बना भी ली है। अब ये देखिए कढ़ी उबल रही है, मेरी कढ़ी में उबाल आ रहा है। अब कढ़ी पकौड़ा भी बन जाएगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाएंगे जो हो सका। देखिए मैंने छौंका लगाया था और मेरी कढ़ी भी रेडी हो गई। फिर हम चलते आप लोगों हैं। को बता दूं, मैं आई थी अपने छत पे। छत पे किस लिए आई थी ये भी आपको बता दूं। और ये देखिए मेरा बाबू जो कि मेरे साथ रहता है, मेरी बहुत हेल्प करता है। इतना छोटा होके भी बहुत मेरी हेल्प करता है। मेरा बच्चा है, मेरा छोटा जान बाबू है। कह रहा बाबू। बाबू तुम कैसे बाबू हो बता दो, कैसे बाबू हो? नहीं तुम कौन हो, तुम कौन हो बताओ सबको। बाबू बोलो। हाँ ये बाबू है, ये हम लोग इससे बाबू कहते हैं ना, खुद भी कहता है कि ये बाबू है। कुछ कर दी थी। अब इसमें मैं रंगोली बनाऊंगी जिसे कहते हैं चौक। चौक पूजा करनी है तो यहीं पे पूजा मैं करूंगी। तो अब ये देखिए मैं लेके आई थी, इससे बनाऊंगी रंगोली। आप लोग दिखाती हूँ, आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। तो ये मैंने ली है हल्दी, और ये देखिए ये बाबू पैर ऐसे करके बैठ गए, इन्हें लग रहा है कि मालता लगाने जा रहे हैं। ये ना बहुत ज़्यादा शैतान हो गए। बाबू मैं रंगोली बनाने जा रही हूँ, देखो मम्मा क्या करेगी। ये देखो ये मैंने हल्दी लिया, और ये देखिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ। एक बार हल्दी से गोला बनाती हूँ, फिर अब एक बारी आलता से बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे ही मैं 7 गोले बनाऊंगी। 7 गोले बनेंगे पूरे ऐसे। तो देखिए मैंने आपसे बोला था मैं चौक बनाने आई थी, तो ये चौक देखिए मैंने बना दी है। 7 गोले बनाती हूँ हल्दी, 7 गोले आलता से मैंने बनाए हैं और हल्दी के। और ये देखिए बाबू यहाँ पे कितना पर घूम रहा है, घूम रहा है। अब इसको ऊपर से डेकोरेट कर देती हूँ, मैं रंगोली बना देती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया था, और बाबू को देखिए मेरे आगे पीछे ही कर गए थे, और देखिए अपना पैर मुझे दिखा रहे, कह रहे मम्मा आलता लगाओ, मम्मा आलता लगाओ। मैं जैसे ही कटोरी लेती हूँ और रंग लगाती हूँ, इन्हें पता नहीं क्यों लगने लगता है कि मैं आलता ही लगा रही होंगी। और फिर इधर उधर घूम रहा है, और मैं आराम से मगन होकर गाना गाते गाते अपनी रंगोली कंप्लीट कर रही हूँ। और बाबू को देख के कैमरे के पास आ गए। ये लड़का इतना हीरो बनता है कैमरा देख के। और देखिए आप लोग से बोल रहा है मम्मा मैं हंसूँ मैं बोली कि बाबू हंस दो। फिर मैंने बोला कि बाबू आँखी मारनी है सबको, तो सुन रहा है मेरी तरफ कि मम्मा क्या बोली है। फिर देखिए आप लोगों को आँखी भी ये मारेगा। ये भी देखिए देख रहा है, बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है। देखिए आँखी भी इसने मारा। देखिए शाम होने को है और ये लड़का मुझे रंगोली नहीं बनाने दे रहा है। ये देखिए धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ये भाग रहा है, छत से भाग रहा है। इधर आ जल्दी, इधर आ। ये देखो इधर, ये देखिए मेरी पेंटिंग जारी थी और मैं करवा चौथ था, तो मैं अब सोच रही थी क्या करूँ। रंगोली तो मैंने कंप्लीट कर ली थी। फिर मैं फाइनली मेरी रंगोली तैयार है। आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं अपने पैरों में रंग लगा लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। बता दूँ कि मैंने अभी इतने ही काम निपटाए हुए हैं, और बाकी के बहुत से काम जो भी रह गए हैं वो पेंडिंग है, तो उन्हें सब निपटाती हूँ। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग रात में आएगा, और मेरे करवा चौथ लुक के साथ आएगा। कौन कौन एक्साइटमेंट है लुक देखने के लिए, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपना लुक क्रिएट करने के लिए। सो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।